हेलो दोस्तों, बंधु क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं समर। हम लोग आज जो फंडामेंटल राइट हम लोग पढ़ रहे हैं। फंडामेंटल राइट में जो समानता का अधिकार है, राइट टू इक्वलिटी, ये पिछले लेक्चर में हमने 14 से 16 तक हो चुका है। इसमें दो आर्टिकल बचे हुए थे, वो 17 और 18। ये जो बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं, तो उसको आज हम लोग पूरा करेंगे। देखने से पहले आप लोग बंधु क्लासेस को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का लिंक आप तक पहुंच सके। आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि ये समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, ये किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक, 14 से 18 तक है। तो हम लोग 16 तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 में क्या किस चीज का मेंशन है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये आर्टिकल ये अस्पृश्यता का अंत, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है, अस्पृश्यता का अंत, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये इसका जो अंत किया गया है। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत। ठीक है, ये हमारे जो संविधान है, उसमें परिभाषित नहीं है। ठीक है, ये जो अस्पृश्यता है, अनटचेबिलिटी है, ये हमारे संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। तो जब हमारा संविधान बन रहा था, तो जो संविधान निर्माता थे, वो लोग इसके बारे में आपस में डिस्कशन हुआ। तो ये कहा गया कि जन्मता मतलब कि जन्म के साथ, जिसे जन्मता, जन्म के साथ किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो उसके साथ साथ कहा गया कि श्रेष्ठता, जन्मता, श्रेष्ठ अश्रेष्ठ। ठीक है, श्रेष्ठ अश्रेष्ठ के आधार पे किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। और उसके साथ कहा गया भौतिक आधार पे, भौतिक आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे कि खान पान, रहन सहन के लिए उनके साथ किनको जो अनटचेबल हैं, अस्पृश्य हैं, उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ जैसे दुकान हो गया, तालाब हो गया, सार्वजनिक तालाब, पार्क हो गया। ठीक है, इन सब में भेदभाव नहीं किया जाएगा। किनसे भेदभाव नहीं किया जाएगा? जो अस्पृश्य हैं, अनटचेबल हैं। ठीक है, उनको जैसे अस्पताल हो गया, सार्वजनिक विद्यालय हो गया, इन सब में उनके साथ क्या होगा? भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये परिभाषित नहीं किया गया है। तो इसको इसमें इस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, संरक्षित करने के लिए, ऐसे वर्ग को जो अस्पृश्य हैं, अनटचेबल हैं, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? 1955 में अस्पृश्यता
अपराध एक्ट, अस्पृश्यता अपराध एक्ट 1955 लाया गया। किनके लिए? अस्पृश्य लोगों के लिए, अनटचेबल लोगों के लिए, जिनके साथ भेदभाव किया जाता है, जिनको जो छुआछूत माना जाता है। ठीक है, तो इनको क्या किया जाए, ये जो है एक्ट लाया गया। ये जो एक्ट जो है इसमें जो है दंड का प्रावधान किया गया है कि अगर जो है कोई जो है अस्पृश्य लोगों के साथ भेदभाव करता है तो उनको जो है इस एक्ट के तहत, इस अधिनियम के तहत, इस कानून के तहत उनको जो है दंड दिया जाएगा। ठीक है, और इसको ये जो 1955 में जो एक्ट बना, इसको जो है आगे चल के संशोधन किया गया। इसको आगे चल के इसमें जो है संशोधन किया गया, अमेंडमेंट किया गया। कब? प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1976। ठीक है, ये आता है कई बार क्वेश्चन। तो ये जो है इसी को जो है संशोधित करके इसे और जो है कठोर कर दिया गया, ताकि लोग जो है, जो अस्पृश्य हैं, अनटचेबल हैं, जो छुआछूत हमारे देश में है, आज नहीं प्राचीन काल से चला आ रहा है, तो उस चीज को क्या किया जाए, समाप्त किया जाए। क्योंकि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, राइट टू इक्वलिटी। सभी जो है क्या है, हमारे संविधान में सभी को जो है बराबरी का दर्जा दिया गया है कि सभी क्या है, बराबर हैं। मानव के आधार पे सभी क्या है, बराबर है। न कोई ऊंचा है, न कोई नीचा है, न कोई स्वर्ण है, न कोई अछूत है। मतलब सभी क्या है, बराबर हैं। ये हमारे संविधान में इसका मेंशन किया गया है। ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल 17 जो है, आर्टिकल 17 है, ये एक ऐसा आर्टिकल है जो है अपवाद रहित है। ठीक है, कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 17। इसमें जो है कोई एक्सेप्शन नहीं है। जैसे हम लोग चलते हैं आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 में जो है 15(3) में कहा गया है महिलाओं एवं बच्चों के लिए कि सरकार जो है उनके लिए विशेष स्पेशल प्रोविजन कर सकेगी। 15(4) में कहा गया है ओबीसी के लिए, ओबीसी SC ST के लिए स्पेशल प्रोविजन कर सकेगी। किस बेस पे? एजुकेशनल एंड सोशल बैकग्राउंड के बेस पे उनके लिए अलग से प्रावधान कर सकती है। तो ये क्या है, एक्सेप्शन है वो, क्योंकि हमारे संविधान में समता का अधिकार दिया गया है, लेकिन वो एक्सेप्शन है। और यहां पे क्या है, यहां पे जो है एक्सेप्शन नहीं है, यहां पे इनको क्या है, प्रोटेक्शन दिया गया है। ठीक है, और इसी में जो है इनको जो है, और ये कौन, जो अनटचेबल हैं, अनटचेबल आप लोग समझ रहे हैं कि वो जो है, जो SC ST एक्ट बनाया गया। क्या बनाया गया? SC ST एक्ट 1989 में। जो SC ST एक्ट बनाया गया 1989 में, तो क्या किया गया, ये जो है गैर जमानती है। SC ST एक्ट 1989 में बनाया गया किनको प्रोटेक्ट करने के लिए, जो अनटचेबल हैं। ठीक है, इनको प्रोटेक्शन दिया गया कि इनको, इनके साथ जो छुआछूत ना होने पाए। ठीक है, तो ये गैर जमानती क्या बोलते हैं, एक्ट बनाया गया 1989 में। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं, हम लोगों का जो है, जो लास्ट आर्टिकल है राइट टू इक्वलिटी में, वो जो है उपाधियों का अंत। ठीक है, क्या है, उपाधियों का अंत है वो, एबोलिशन ऑफ टाइटिल।
ठीक है, क्या है? उपाधियों का अंत, आर्टिकल 18। आइए हम लोग देखते हैं उपाधियों का अंत। ठीक है, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। अब ये क्या है? उपाधि क्या है? जब भारत हमारा जो है, जो भारत देश है, भारत राज्य है, जब ये क्या है, औपनिवेशिक लोग यहां थे, यहां जो है हम उपनिवेश थे, भारत 47 से पहले, तो ये जो ब्रिटिश था उसके हम लोग उपनिवेश थे, तो उनके माध्यम से, ब्रिटिशर्स के माध्यम से भारतीयों को जो है बहुत सारी उपाधि दी जाती थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल राय बहादुर, खान बहादुर, नाइटहुड, ठीक है, ऐसे ही जो है बहुत सारी जो है उपाधि दी जाती थी। कब दी जाती थी? जब हम, जो हमारा देश आजाद नहीं हुआ था तब, 1947 से पहले। तो ये क्या करता था, जो हमारे जो यहां नागरिक थे, तो उनमें जो विभेद, एक तरह से कहा जाए कि प्रतिष्ठा, क्योंकि ये जो है, जो उपाधि दी जाती थी उनके प्रतिष्ठा सम्मान को बढ़ाने के लिए, ठीक है, तो जो प्रतिष्ठा सम्मान बढ़ाने के लिए जो अदर नागरिक है, इसका मतलब उनकी प्रतिष्ठा नहीं है, उनकी गरिमा नहीं है। तो हमारा जब संविधान बन रहा था भारत का, तो उसमें यह किया गया कि इन सब सारी उपाधियों के क्या किया जाए, समाप्त कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि जो भारत के नागरिक है सभी क्या है, इक्वल है, सभी बराबर हैं। तो जब इसको जो है समाप्त किया गया, उपाधियों का जब अंत किया गया, तो इसमें जो है 18(1) में क्या कहा गया कि जो उपाधि का अंत कर दिया गया, तो किस बेस पे इसका अंत किया गया कि किसी के साथ जो है क्या किया जाए, ऊंचा नीचा, या फिर जो है किसी के प्रतिष्ठा में एक तरह से बढ़ोतरी ना हो, सभी क्या हो, बराबर हो। जो भारत के नागरिक है सभी क्या है, बराबर हैं। तो इसलिए इस चीज को जो है समाप्त किया गया और कहा गया कि जो यहां पे सम्मान दिया जाएगा, जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्मश्री, कहा गया कि ये जो है इसके स्थान पे हम जो है ये दे सकते हैं। ये जो है क्या है, ये सम्मान है, ये क्या है, उपाधि नहीं है, ये क्या है, सम्मान है। तो इसमें जो आर्टिकल जो है 18(1) में कहा गया, आर्टिकल 18(1) में कहा गया कि जो राज्य है, जो सरकार है, वो क्या करेगी, विद्या एवं सेना में, विद्या एवं सेना के लिए सम्मान दे सकेगी, सम्मान दे सकती है। कि किस चीज के लिए, विद्या, विद्या मतलब शिक्षा, या सेना के लिए क्या कर सकते, सम्मान दे सकती है। ये जो आर्टिकल 18 में मेंशन किया गया है। अब जब विद्या या सेना के लिए जो सम्मान दिया जाएगा वो कैसे, कला हो, सोशल वर्क हो, समाज सेवा हो, और उसके साथ साथ जो है शिक्षा हो, समाज सेवा हो, सेना में हो, आप जो सेवा दिए हो, तो उसके लिए क्या होगा, वो सम्मान होगा।
क्या होगा, ये सम्मान कहा जाएगा, ना कि उपाधि। और ये जो है, जो भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, जो इसको स्टार्ट किया गया देना, ये जो है 1954 से, 1954 से इसको जो है प्रारंभ किया गया देना। इन सबको जो उपाधियों को समाप्त करने के बाद जब यहाँ जो शुरुआत हुई कि यहाँ जो है सम्मान दिया जाए, मान लो कोई नागरिक सेवा कर रहा है, कोई जो है सोशल वर्क कर रहा है, कोई जो है शिक्षा से संबंधित जो है सेवा कर रहा है, तो उनको सम्मानित करने के लिए हमारे जो संविधान में जो है ये कहा गया कि इन लोगों को कैसे किस तरह जो है सम्मान दिया जाए। तो इन चीजों को जो है इजाद किया गया, जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री। ठीक है, तो ये जो है 1954 से स्टार्ट हुआ जो पद्म, ये जो है क्या बोलते हैं, जो राष्ट्रीय सम्मान है, ये राष्ट्रीय सम्मान। तो जब ये प्रारंभ हुआ तो प्रथम जो है, प्रथम किसको दिया गया, श्री राजगोपालाचारी। ठीक है, किसको दिया गया सबसे पहले, श्री राजगोपालाचारी को। ठीक है, ये सम्मान। उसके बाद जो है तब राजेंद्र प्रसाद हैं। ठीक है, तब जो है क्या है, तब राजेंद्र प्रसाद हैं, 54 में हो गया। अब यहां हम लोग देखते हैं जो 18(1) हो गया। अब 18(2) में क्या कहा गया है, कहा गया 18(2) में जो नागरिक हैं, नागरिक जो है, नागरिक हैं, वह विदेशी उपाधि से वंचित। जो नागरिक है उनको जो है विदेशी उपाधि ग्रहण करने, विदेशी उपाधि ग्रहण करने से रोका गया है। ठीक है, विदेशी उपाधि ग्रहण करने से क्या किया गया है, रोका गया है। जो भारत के नागरिक हैं उनको जो है विदेशी उपाधि ग्रहण करने से क्या किया गया है, हमारे संविधान ने बैन किया गया है। आइए हम लोग देखते हैं कि अगर विदेशी कोई है हमारे भारत में और वो जो है कोई लाभ के पद पे है या फिर विश्वास के पद पे है, यहाँ काम कर रहा हो, तो उसके लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या प्रावधान किया गया, क्या प्रावधान किया है। जैसे कोई विदेशी है, कोई विदेशी है, अगर विदेशी को जो है, मान लीजिए कि यहाँ जो क्रिकेट टीम है, क्रिकेट टीम का कोई कोच है, मान लीजिए वो ऑस्ट्रेलिया का है और उसको जो है यहाँ इस समय वो पोस्टेड है और उसको जो ऑस्ट्रेलिया में जो है कोई प्रतिष्ठित सम्मान, उपाधि, सम्मान नहीं उपाधि दी जा रही हो, तो वो कैसे करेगा। तो उसको जो है विदेशी है, विदेशी को जो उपाधि अगर मिल रही है वहां से, ऑस्ट्रेलिया का कोच है, वो ऑस्ट्रेलिया का व्यक्ति है और यहाँ पे कोच है, तो विदेशी को उपाधि लेने से पहले प्रेसिडेंट से अनुमति क्या करेगा, प्रेसिडेंट से क्या करेगा, अनुमति लेना पड़ेगा। अगर कोई विदेशी व्यक्ति यहाँ पे लाभ या विश्वास के पद पे काम कर रहा है तो उसको जो है अगर विदेशी उपाधि अगर लेना है, जैसे उसको अपने देश से दिया या किसी देश और ने दिया उसको जो है, तो वो जो है अगर वो उपाधि ग्रहण करेगा तो यहाँ के राष्ट्रपति से, यहाँ के प्रेसिडेंट से क्या करेगा, अनुमति लेगा, अनुमति लेगा तब जाके ग्रहण कर सकता है। अगर राष्ट्रपति अनुमति न दे तो नहीं ग्रहण कर सकेगा। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं 18(4) में क्या कहा गया है। 18(4) में भी यही कहा गया है।
कहा गया है कोई विदेशी को यहां क्या है, यहां भेंट है या फिर जो उपलब्धि हो, भेंट उपलब्धि लेने के लिए अगर कोई, कहां, विदेश में, ठीक है, कोई विदेशी को भेंट उपलब्धि लेने के लिए प्रेसिडेंट से क्या होगा, अनुमति लेना होगा, ठीक है। तो उसे क्या हो, यहां उपाधि भी अगर लेना है विदेशों से, अगर कोई यहां व्यक्ति है तो उसको जो है प्रेसिडेंट से अनुमति लेना होगा। यहां व्यक्ति की बात हो रही है, मतलब कि विदेशी की, नागरिक की बात नहीं हो रही है, ये वर्ड याद रखेंगे। तो उसको जो प्रेसिडेंट से अनुमति लेना होगा। कोई विदेशी अगर जो है विदेश से, विदेश मतलब ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, किसी से भी हो, यहाँ लाभ के पद पे हो और उसे जो है कोई भेंट या उपलब्धि मिल रही हो, तो वो क्या करेगा, प्रेसिडेंट से अनुमति लेने के बाद ही जाके क्या करता है, भेंट या उपलब्धि, भेंट मतलब गिफ्ट जो है जाके ले सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा जो है क्या बोलते हैं, समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, ठीक है। तो राइट 14 से 18 था, ये जो है उपाधियों का अंत, ये क्या था, उपाधियों का अंत था, आर्टिकल जो है 18, ठीक है। ये हमारा जो है समता का अधिकार कंप्लीट हो गया। हम लोग जो है अब आने वाले में जो है राइट टू फ्रीडम पढ़ेंगे, स्वतंत्रता का अधिकार कि किस तरह जो है हमारे फंडामेंटल राइट में उसका मेंशन किया गया है, ठीक है। हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।